हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि आज जो है मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं के इतिहास विषय का लेसन नंबर 6 असहयोग आंदोलन, इस लेसन का जो है मैं स्वाध्याय के प्रश्न को लेकर उपस्थित हूँ। आज की जो मेरी वीडियो उसी के ऊपर है, असहयोग आंदोलन इतिहास के 7वें लेसन का जो है प्रश्न उत्तर के ऊपर जो है ये वीडियो है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा इस प्रश्न जो हम लोग सारे स्वाध्याय का, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में लेसन नंबर 6 का भी वीडियो बनाया हुआ स्वाध्याय के, और ये लेसन नंबर 7 का वीडियो बन रहा है। जैसे कि रिक्वेस्ट के ऊपर भी है कि मतलब बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप प्रश्न उत्तर बनाइए करके, इसलिए जो है मुझे वीडियो मतलब मैं बना रही हूँ आपके, मैं हर मांग को पूरा करी, बस थोड़ा सा मेरा लेट हो जाता है कुछ मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से, जो मैं वीडियो मतलब अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, ओके। तो जो है मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जो है जल्द से जल्द वीडियो जो है आपकी मांग के अनुसार आपको वीडियो में अपलोड करती रहूँ। ओके, और जिससे जो है सभी बच्चों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए आज की जो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं स्वाध्याय के प्रश्नों को। जैसे कि पहला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। ओके, तो फर्स्ट है, गांधी जी ने अपने कार्य का प्रारंभ डैश से किया। तो मतलब गांधी जी ने अपने कार्य का प्रारंभ कहाँ से किया? आपके पास ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है इंग्लैंड, थर्ड है दक्षिण अफ्रीका, और फोर्थ में जो डा है म्यांमार। तो गांधी जी ने कहाँ से जो है अपना जो है कार्य प्रारंभ किया? तो इसमें से इसका राइट आंसर है हमारा का, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने अपना कार्य जो है प्रारंभ किया था। ओके, सेकंड चलते हैं क्वेश्चन की ओर, फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर। किसानों ने दह जिले में लगान बंदी आंदोलन प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? किसानों ने दह जिले में लगान बंदी आंदोलन प्रारंभ किया। आपके पास जो ऑप्शन है इन चारों में से एक राइट आंसर है आपका। तो पहला, जैसे कि आप लोगों ने पूरा लेसन पढ़ा होगा तो आपको आंसर आ गया होगा कि कौन सा है। ठीक है, पहला है गोरखपुर, दूसरा है खेड़ा, तीसरा क है सोलापुर, और डा है अमरावती। तो जिसमें से आपको है कि किसानों ने कौन से ज़िले में, वो कौन सा ज़िला था जहाँ पे किसानों ने लगान बंदी का आंदोलन प्रारंभ किया था? उसका राइट आंसर है ब, खेड़ा। ठीक है, खेड़ा ज़िले में जो है किसानों ने लगान बंदी का आंदोलन प्रारंभ किया था। ओके, उसके बाद थर्ड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के निषेध के रूप में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सरकार द्वारा दिए गए डैश खिताब यानी उपाधि, खिताब का मतलब उपाधि का त्याग किया। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के निषेध के उपरांत जो भी उनको जो है उपाधि दी जा रही थी सरकार की तरफ, तो उन्होंने त्यागा। वो कौन सी उपाधि थी? ठीक है, वो कौन सी उपाधि थी जिस उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है जलियांवाला बाग के हत्याकांड के निषेध के रूप में उन्होंने उसका जो है त्याग किया था? पहला है लॉर्ड, दूसरा है सर, थर्ड है राव बहादुर, फोर्थ है राव साहेब। ये चारों में से कौन सी उपाधि का त्याग जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था? ओके, तो जिसमें से आपका जो है आपको पता ही होगा कि कौन सा वो था, तो उसमें से राइट आंसर है हमारा ब, सर। इस उपाधि को जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सरकार के द्वारा दी गई इस उपाधि को जो उन्होंने त्यागा था। ओके, अब उसके बाद आता है हमारा, हम बढ़ते प्रश्न उत्तर की ओर। ये पहला है, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा मैं ब्राइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, हाँ, चलिए। सेकंड है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो। तो पहला कौन सा? एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है, जिसमें से पहला है, दक्षिणी अफ्रीका में ओके अश्वेत वर्णियों पर 1906 ईस्वी के आदेश के अनुसार कौन से प्रतिबंध लगाए गए? ठीक है, इसमें क्या लिखा? दक्षिणी अफ्रीका में अश्वेत वर्णों पर
1906 में के आदेशानुसार कौन से जो है प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है, तो चलिए हम इसका जो है आंसर आपको बताते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो उसका आंसर इस प्रकार है कि कौन से प्रतिबंध लगाए गए थे। तो जैसे कि दक्षिणी अफ्रीका में 1906 ईस्वी के आदेश के अनुसार अश्वेत वर्णों के लिए पहचान पत्र पास में रखना अनिवार्य करके उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए थे। मतलब क्या, पहचान पत्र पास में रखना अनिवार्य मतलब जिसको अनिवार्य नहीं माना जाता, अनिवार्य किया जाता है, करके उनके जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए थे। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन लाइन सेंटेंस में गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था। कहाँ पे किया था, आपको तुरंत आ गया होगा दिमाग में। गांधी जी ने प्रथम भारत में 1917 ईस्वी में चंपारण में प्रथम सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह आपको तुरंत ये दिमाग में, हमने बचपन से सुना है, मतलब पहली से ही हम लोगों को, पहले दूसरी में जब से हम इतिहास पढ़ना स्टार्ट किए तभी से हमें पता है कि तीसरी चौथी से ही हम लोग सीख रहे हैं कि सत्याग्रह का जो हमें तुरंत पता चल जाता है कि कौन से सत्याग्रह में गांधी जी ने पहला जो है सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था, चंपारण, ठीक है, गांव में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश किस अधिकारी ने दिया था। ओके, जलियांवाला बाग का हत्याकांड सबको मालूम है कि जलियांवाले बाग का किसने दिया था उसे, तो वो कौन, आदेश जो है जनरल डायर नामक अधिकारी ने दिया था। ये जो था अंग्रेजी अधिकारी था, जनरल, ठीक है, डायर नामक अधिकारी ने जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश उसने दिया था। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये हमारे हो गए 3 जो है वन लाइन सेंटेंस, ठीक है, मतलब एक वाक्य में उत्तर। अब हमारा जो है प्रश्न नंबर 3 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखो। पहला क्या है, 20 से 25 शब्दों में लिखना है। पहला है सत्याग्रह का दर्शन स्पष्ट करो। दूसरा है स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई। ये दो हमें 20 से 25 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। तो चलिए इसका एक एक करके दोनों का प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। ओके, तो हमारा आंसर इस प्रकार है कि सत्याग्रह का दर्शन स्पष्ट करो। उसका आंसर आएगा पॉइंट वाइज है। पहला पॉइंट है सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और न्याय के प्रति आग्रही बनता है, ठीक है, आग्रही बनता है, बनाता है। ओके, सेकंड पॉइंट है मतलब सत्याग्रह का मतलब क्या अर्थ है, सत्य और न्याय के रास्ते पर चलना, यानी उसकी ओर अग्रसर करना। ओके, सेकंड पॉइंट है सत्याग्रही व्यक्तियों को हिंसा अथवा असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा चलना, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है थोड़ा प्रिंटेड मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा आंसर इसका चलना। ओके, नहीं चलना चाहिए मतलब कि हमें सत्याग्रह का दर्शन बताना, सत्याग्रह का अर्थ क्या, उसके मीनिंग को हमको यहाँ स्पष्ट करना है। सत्याग्रह का अर्थ जो है दर्शन स्पष्ट करो मतलब उसका अर्थ ही स्पष्ट करना है। तो पहले सत्याग्रह का मतलब सत्य और न्याय के प्रति जो आग्रही बनना होना चाहिए, बनना है, ठीक है, बनता है ना, यहाँ पे होगा बनना है, ठीक है, बनना बोलते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं प्रति आग्रही बनना। सेकंड क्या है, सत्याग्रही जो व्यक्ति होता है वो हिंसा अथवा असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा इस प्रकार है कि सत्याग्रही व्यक्ति अन्याय करने वाले व्यक्तियों को संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उसे सत्य और न्याय का बोध कराता है। यही सत्याग्रह का उद्देश्य है। चौथा पॉइंट है अन्याय करने वाले व्यक्ति का अहिंसात्मक मार्ग
से मन परिवर्तन करना भी सत्याग्रह का उद्देश्य है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की इस नवीन तकनीकी को जन आंदोलन के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। सत्याग्रह का दर्शन का स्पंदन, सत्याग्रह का मीनिंग क्या, उसका पूर्ण स्पष्ट इस प्रकार से है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, हमें लिखना था ओके, स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई? तो इसका आंसर क्या है? असहयोग आंदोलन में विधानमंडल के चुनाव का भी जो है बहिष्कार किया गया था। दूसरा है, चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तीसरा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने सरकार को घेरने के लिए विधानमंडल में प्रवेश पाने का विचार प्रस्तुत किया। चौथा पॉइंट है, सरकार की अन्यायकारी नीतियों का विधानमंडल के विरुद्ध करने के लिए इन नेताओं ने 1922 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों को कारण से स्पष्ट करो। पहला है, भारतीय जनता ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। सेकेंड है हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तीसरा है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। चौथा है, भारतीयों ने खिलाफत आंदोलन चलाया गया। भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो इसका आंसर हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। ओके, तो हमारा आंसर इस प्रकार से है। पहला है, भारतीय जनता ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। पहला पॉइंट है इसमें, प्रथम विश्व युद्ध का गहरा प्रभाव भारत पर भी पड़ा। इससे भारतीय जनता में असंतोष व्याप्त था। इस असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट नामक कानून पारित किया। दूसरा है, इस कानून द्वारा किसी भी भारतीयों को बिना जांच पड़ताल किए बंदी बनाने का अधिकार सरकार को दिया गया। इसके बाद तीसरा है, सरकार बंदी बनाए गए व्यक्ति पर जो है न्यायालय में मुकदमा चलाए बिना उसे चाहे जितने समय तक कारावास में रख सकती थी। चौथा है, इस कानून द्वारा दी गई सजा के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं कर सकता था। रॉलेट एक्ट के इस अन्यायपूर्वक जो है प्रावधान के कारण भारतीय जनता ने इसका विरोध किया। मतलब रॉलेट एक्ट का जो कानून था वो पूरा जो है सरकार के हित में था, सरकारों के अंग्रेजी सरकार के हुकूमत में, जिससे जनता को जो बहुत ज़्यादा आक्रोश और भारतीय जनता को बहुत इस पर मतलब बहुत तकलीफ़ होने में, जिसके कारण जो है रॉलेट एक्ट जो है विरोध किया गया। ओके, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर हमारे। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया? पहला है, संपूर्ण देश में फैले असहयोग आंदोलन को नियंत्रण में लाने के लिए अंग्रेज सरकार ने दमन नीति अपनाई। दूसरा है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों ने फरवरी 1922 में शांतिपूर्वक जुलूस निकालना था। तीसरा है, इस जुलूस पर पुलिसों ने गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। उसके बाद चौथा है, इस घटना में एक पुलिस अधिकारी सहित 22 पुलिस कर्मियों मारे गए। अहिंसात्मक
मार्ग के पक्षधार महात्मा गांधी इस हिंसा से व्यथित हो गए। उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो स्थगित कर दिए। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्ड, भारतीयों ने साइमन कमिश्नर का बहिष्कार क्यों किया? तो पहला पॉइंट है 1919 ईस्वी में पारित जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कानून द्वारा, ठीक है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कानून द्वारा किए गए सुधार संतोषजनक नहीं थे। दूसरा, इसके कारण भारतीय जनता में सरकार के विरुद्ध असंतोष था। तीसरा, यह असंतोष दूर करने के लिए सरकार द्वारा 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की गई। इस कमीशन ने सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, जो इसमें 7 सदस्य वो अंग्रेज थे, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए भारतीयों ने साइमन कमिश्नर का बहिष्कार किया। ओके, अब हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन है, वो है भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। उसका आंसर इस प्रकार से है, संपूर्ण विश्व में मुसलमान तुर्किस्तान के सुल्तान को अपना खलीफा अर्थात धर्म प्रमुख मानते थे। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्किस्तान इंग्लैंड के विरुद्ध में युद्ध कर रहा था। तीसरा, इस युद्ध में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने युद्ध समापन के बाद खलीफा के साम्राज्य को क्षति न पहुंचाने का आश्वासन दिया, परंतु विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इस आश्वासन का पालन नहीं किया गया। कौन से आश्वासन का पालन? जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने जो एक खलीफा को दिया था आश्वासन, ठीक है। कोई भी जो है इस साम्राज्य को क्षति नहीं, मतलब इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन फिर भी इससे जो युद्ध के बाद जो है उसने इसको पालन नहीं किया। इसलिए तुर्की खिलाफ जो है खलीफा का समर्थन करने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। ओके, तो इस प्रकार से ये आंसर होगा, खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था। तो आपको इसका आंसर आप इस प्रकार से भी एकदम अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे तो आपको आ जाएगा कि संपूर्ण जो विश्व में जब मुसलमान जो है तुर्कियों के सुल्तान को अपना, तुर्की के जो सुल्तान थे उन्हें जो अपना खलीफा अर्थात में धर्म प्रमुख नेता मानता था, और जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो तुर्किस्तान जो था इंग्लैंड के विरुद्ध में युद्ध कर रहा था, मतलब विरोध में, ठीक है। और इस युद्ध में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस युद्ध के समापन के बाद जो खलीफा के साम्राज्य को कोई क्षति न पहुंचाने का उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन इस आश्वासन का जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उन्होंने उसका पालन नहीं किया, जिसके कारण तुर्की खलीफा का समर्थन करने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन जो है चलाया गया। ओके, इस प्रकार से बच्चों हमारा जो है लेसन नंबर 7 का जो है प्रश्न उत्तर हमारा स्वाध्याय का फिनिश होता है, ख़त्म होता है यहाँ पे। अब इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर स्वाध्याय के करूँगी। ओके, आपको जो भी डाउट रहे मुझसे आप कमेंट कीजिए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी बेटा। ओके, आपको किसी भी सब्जेक्ट का मतलब मेरे हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर आपको तीनों सब्जेक्ट से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए, आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर का आपका है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर आपके लिए आपको देने के लिए तैयार हूँ। ओके,
चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाय बाय।